आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप रोज हमारा शो देखते हैं। आसपास की हो रही सभी गॉसिप की चीजों को छोड़कर आप अपनी जिंदगी को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगी। और पहले शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। शादी, पति के प्यार और पैसे से जुड़े 3 महा उपाय, टेंशन को दूर करने का सबसे आसान तरीका और योगासन, सफलता दिलाने वाले टोटके आपको आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देंगे। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को बेहतर करने के लिए लकी टाइम क्या है और लकी टिप क्या है। चेहरे को खूबसूरत बनाने वाले ब्यूटी टिप्स। आज मैं एक अलग तरीके की आंखों के रंग की बात करूंगी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी आंखों का कलर ग्रीन होता है वो कैसे होते हैं। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानते हैं। महा उपाय ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में रोमांस भर लाएंगे। क्या कहते हैं वो महा उपाय, बस जानिए। और साथ में तीसरा महा उपाय, सबसे इम्पोर्टेंट महा उपाय, आपको शो के एंड में देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी किसी जानकार की शादी नहीं हो रही है, तो जल्द शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार की रात को 8 सूखे छुआरे पानी में उबालना है। छुआरों को लड़का या लड़की जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो अपने बेड साइड पर रखकर पानी के साथ में रख के सो जाए। सैटरडे को इन छुआरों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, शादी का योग खुल जाएगा। दूसरा महा उपाय है कि अगर आपके हस्बैंड आप पे पूरा ध्यान नहीं देते, आपको प्यार नहीं करते, तो क्या करें। आपको बेल के पेड़ से 3 पत्ते तोड़कर लाने हैं। गोरोचन और काली हल्दी का घोल बनाना है। मोरपंख की कलम से, यानी कि मोरपंख की डंडी से उसको पेन की तरह, स्याही कलम की तरह बनाकर इन पत्तों पर अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। फिर चांदी की डिब्बी में इन पत्तों को रखकर दाएं हाथ की हथेली में मोरपंख की डंडी से उसको पेन की तरह, स्याही कलम की तरह बनाकर इन पत्तों पर अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। फिर चांदी की डिब्बी में इन पत्तों को रखकर दाएं हाथ की हथेली में इस डिब्बी को रखें। 11 बार इस मंत्र का, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, उसका जाप करना है। ओम नमः शंकराय। 11 बार इस मंत्र का लगातार जाप करना है, 11 दिन करना है। फिर इस डिब्बी में से उन पत्तों को निकाल कर पेड़ में, जहाँ से पेड़ से वो पत्ते लाए थे, वहां पर जाकर इसको गड्ढा खोदकर अंदर लगा दीजिए, दबा दीजिए। आपके हस्बैंड का आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी एक खास तरीके की पेंटिंग जो आपको ऑफिस या घर में कहाँ लगानी है और इससे होगा क्या, जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले उनकी बात करते हैं जिनकी आंखों का रंग हरा है। अगर आपके किसी जानकार की आंखों का रंग हरा है, ग्रीनिश आईज हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग भीड़ से अलग अपनी शख्सियत बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। उनका दिमाग डेप्थ में, खोज में चलता है, यानी कि रिसर्च में उनका दिमाग चलता है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल समेट के नहीं रख सकते। ये लोग रिसर्चर्स हैं। इनको अपने आप को नए माहौल में अपनाने में देर नहीं लगती। और ऐसे लोगों को समझना समय के हिसाब से, इनको अपने आप को मेहनत के हिसाब से दूसरे को प्रूव करना आता है, तो सामने वाले को इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ऐसे लोग जो हैं ये दूसरों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जीनियस लोग होते हैं। जीनियस लोगों की आंखें हरी होती हैं। हमें बहुत सारी मेल्स आई और लोगों को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमने सोचा कि कल आपको बताया जाए कि बिजनेस में हो रहे नुकसान को कैसे रोका जाए। ये तो आपको कल ही पता चलेगा। और अभी आपको राशियां भी तो मैंने बतानी है, लेकिन उससे पहले एक खास तरीके की पेंटिंग, एक खास तरीके के पोस्टर या फोटोग्राफ की बात करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पानी के जहाज के बारे में। पानी का शिप, यानी कि अगर आप पानी के अंदर एक शिप, जो स्टेबल शिप हो, उसको, स्टेबल मतलब कि डगमगाता हुआ शिप नहीं, मगर स्मूथली चलता हुआ शिप हो, ये सौभाग्य का प्रतीक है। घर में, ऑफिस में इसे अपने सामने की दीवार पर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्थ में लगा सकते हैं। दिन में ऐसे चित्र को अगर आप 10 बार देखते हैं, या ऐसा चित्र देखते हैं जिसमें जहाज आपकी तरफ आ रहा है, ऐसी मतलब प्लेसमेंट होनी चाहिए कि आपके सामने लगा हो और शिप सीधे की तरफ आपकी तरफ आ रहा हो। इसे नॉर्थ में लगा सकते हैं, इसे आप साउथ ईस्ट पर भी लगा सकते हैं, पर मैं नॉर्थ ही प्रेफर करूंगी। इसको नॉर्थ या वेस्ट में लगाइए, इससे आपके यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। ये जो शिप है, ये शिप ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अगर जहाज का कलर गोल्डन टचिंग हो तो और भी ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में सक्सेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा।
आगे मैं आपको दही से जुड़ी कुछ खास ब्यूटी टिप्स बताऊंगी। जी हाँ, मौसम बदल रहा है, आपको दही से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी राशि की बात। मेष राशि वाले लोग इमोशंस के साथ कोई भी डिसीजन नहीं लें। प्रैक्टिकलिटी को अपनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपका लकी समय है आज शाम 7:06। वृष राशि वाले लोग सोच समझकर दोस्त बनाएं और कल अपने दोस्तों की सलाह को कम मानें। लकी समय है कल दोपहर 2:23। मिथुन राशि वाले कल अपनी जबान पर, अपनी बातचीत पर रहें और जमीन के रिलेटेड किसी भी मेजर डिसीजन को कल नहीं लें। लकी समय रहेगा कल सुबह 10:46। कर्क राशि वाले कल सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करें। सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा ठंडा दूध पीकर जाएं, आपका दिन परफेक्ट रहेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:52। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्या है आपकी बॉडी का टाइप? अगर आपको ये सब नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक खास टिप की जो आपको खूबसूरत बनाएगी। आप एक बाउल में एक बेसन लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, शहद, दही, गुलाब जल या फिर पानी मिला लीजिए। मिलाकर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाइए। 15-20 मिनट के बाद इसको धो दीजिए। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और चेहरा शाइन करेगा। और अगर आप इसको लगाकर हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर इसको छुड़ाते हैं तो इससे आपके अनवांटेड बाल भी निकल जाएंगे। एक काम आप और कर सकते हैं। बेसन से याद आया कि 3 चम्मच बेसन में 4-5 चम्मच दही और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इसे आधे घंटे तक सिर पर लगाएं, फिर वार्म वाटर से धो लें। इससे आपके बाल स्मूथ रहेंगे, शाइनी रहेंगे और मजबूत बनेंगे। आपकी प्रॉब्लम, आपके शरीर का दर्द सिर्फ आपके शरीर का दर्द नहीं है, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से उठा हुआ दर्द है। इन इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि क्यों हमारा शरीर अनईजी हो रहा है, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपका बॉडी टाइप क्या है। आयुर्वेद के अनुसार बॉडी के 3 टाइप हैं, वात, पित्त, कफ। आपकी बॉडी टाइप क्या है और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, इससे कौन से एसेंशियल ऑयल से आपको मसाज करनी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका बॉडी टाइप वात है तो आपको पहले आपकी बॉडी का जो टाइप होगा वो पतला होगा, हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी और आपकी जो उंगलियां हैं वो लंबी पतली होंगी, सांवला रंग हो सकता है। आपका फोरहेड छोटा होगा, डार्क कलर की आईज होगी, दांत थोड़े से ऊंचे या लंबे बड़े होंगे और आपकी छोटी गर्दन होगी। वात बॉडी के लिए बेसिल, जिसको हम बोलते हैं तुलसी की खुशबू, कैमल ऑयल, सेज या नींबू, खट्टी खुशबुओं के साथ अगर आप मसाज लेते हैं तो आपकी बॉडी बढ़िया काम करेगी, आपकी बॉडी में किसी तरीके की तकलीफें नहीं होंगी। अब अगर आपका बॉडी टाइप है पित्त, तो आपकी बॉडी जो है वो मीडियम स्ट्रक्चर की होगी, हड्डियां भी मीडियम स्ट्रक्चर की होगी, मीडियम लेंथ होंगी उंगलियों की, गोरा रंग होगा, मीडियम साइज की आंखें होंगी, माथे का साइज भी मीडियम होगा, दांत और गर्दन भी आपकी मीडियम होंगे। पित्त बॉडी में अगर आपका पित्त साइज का बॉडी है तो आपको छोटी छोटी चीजों पे, गर्म तसीर की चीजों पे दाने वाने जल्दी हो जाएंगे। आपके लिए धनिया, जैस्मीन, रोज, पिपरमिंट यानी कि वो मिंट की जो खुशबू है, उस तरह के तेलों से अगर आप अपनी बॉडी का मसाज कराते हैं तो आपकी दिक्कतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कफ है तो शरीर का आकार आपका बड़ा होगा, छोटी उंगलियां स्क्वायरिश शेप में होंगी, गेहुआ रंग होगा, बड़ा माथा होगा, आंखें और गर्दन और दांत और चिन जो है आपकी नोटेबल बड़ी होंगी। कफ बॉडी में आपको यूकेलिप्टस, कैम्फोर, सिनेमॉन यानी कि इलायची, लौंग, जिंजर, इस तरह की जो खुशबुएं हैं आपको, इसे अगर आप अपने तेल में पकाकर या इसकी खुशबू को ही तेल में मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपकी टांग में दर्द होता है, क्यों होता है? सिर में दर्द होता है, क्यों होता है? पेट में दर्द होता है, क्यों होता है? ये सारे क्यों आज हम ढूंढेंगे और इसके साथ मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी कि कैसे आप अपने दिन के हिसाब से जान सकते हैं, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन के हिसाब से जान सकते हैं कि आपका नेचर कैसा है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की एलर्जी है तो आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए आपकी बॉडी आपसे अटेंशन मांग रही है एलर्जी के रूप में। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा तो साइंस भी मानता है कि कोई इसका इलाज नहीं है, इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, दिमाग से उत्पन्न हुई हुई चीज है।
तो जिनको अस्थमा रहता है वो दबाव आने पर अपनी बात को कहने पर कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन आपको अस्थमा की दिक्कत दे सकता है। जिन लोगों में बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन लोगों के शरीर से बहुत ही खराब स्मेल आती है, ऐसे लोग दूसरों का डर और खुद को नापसंद करने वाले डर के कारण उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी से बुरी ओडर आती है। जिनके पैरों में कॉर्न्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके पैरों में कॉर्न्स हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे लोग पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। एक बहुत ही खास चीज है जो अगर आप खाते हैं तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वो खास चीज है आंवला। आंवले के फायदे मैं आपको कल बताऊंगी और थोड़ी ही देर में आपसे राशियों पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अपने बर्थडे के हिसाब से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका नेचर कैसा है। अब जो मैं आपको कुछ दिनों की आज बात बता रही हूँ, बाकी दिन हम कल कवर करेंगे। कुछ दिनों की जो बात बता रही हूँ, उन दिनों के हिसाब से देखें कि क्या आपका नेचर ऐसा है। जैसे जिन लोगों का जन्म सोमवार को होता है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट मतलब सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात जल्दी चुप जाती है, इंटेलिजेंट होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत फेथफुल होते हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन होता है वो चार्मिंग होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, जीवन में अपना खुशनुमा एटीट्यूड रखते हैं, यानी कि खुश खुश रहते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, दयालु होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, अपने पति यानी कि अपने पार्टनर से हर समय सिंपैथी लेने वाले लोग होते हैं, दूसरों को जल्दी से ये लोग अपनी बातों में ले आते हैं। अब अगर आपका जन्म हुआ है बुधवार के दिन तो आप बहुत एडवेंचरस होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, जीवन को एंजॉय करते हैं, साथ ही बहुत केयरिंग, फेथफुल और लविंग भी होते हैं। लोगों के पति बहुत वार्म होते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं और इसी ख्याल के कारण लोग आपको काफी पसंद करते हैं। हमें बहुत मेल आती है, लगातार मेल आती है कि जिंदगी में दुख है, बस मैं दुखी हूँ। स्टार्टिंग लाइन ही होती है मैं बहुत दुखी हूँ। आपके दुखों को दूर करेंगे, इसकी एक खास टेक्निक आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले राशियों की बात। सिंह राशि वाले कल अपने फ्रेंड से थोड़ी सी दूरी रखें, आप पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपका लकी समय है आज रात 8:11। कन्या राशि वाले कल आलस से दूर रहें, आलस के कारण कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। लकी समय है कल दोपहर 2:23। तुला राशि वाले अपने भाई और पिता का सम्मान करें, कल उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फोन करें या खुशी पहुंचाएं। लकी समय है 2:10। वृश्चिक राशि वाले कल इमोशनल तरीके से एक डिसीजन लेकर परेशानी में आ सकते हैं। कल हनुमान जी को माथा टेक कर या मन ही मन याद कर काम पर जाएं, दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है आज शाम 7:06। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, मैं आपसे फिर से जिक्र कर रही हूँ कि खुशियों की रेसिपी क्या है। क्या कोई ऐसी खाने की चीज है जो हमारे डिप्रेशन को दूर कर सकती है? बिल्कुल है, आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले आपके टेंशन को दूर करने की एक खास टेक्निक सिखाती हूँ। आपको करना क्या है कि आपको एक मैट बिछा लेना है, अपने घुटनों को फोल्ड कर बैठना है, दोनों हाथ से नमस्ते की मुद्रा बनाएं, हाथ फोल्ड करें और अपनी चेस्ट पर रखें। सांसें छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर लगाएं। इस जितना लग सकता है कम से कम उतनी कोशिश करें। एल्बोज को और हाथों को जमीन के ऊपर रखें, हाथ नमस्ते की मुद्रा में ही रहेंगे। फिर सांस अंदर लेते हुए वापस घुटनों के बल आ जाएं और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला लें। ऊपर देखें और महसूस करें कि आप बिल्कुल आजाद हैं। कुछ ही देर तक इसी पोज में रहेंगे और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 3 से 5 बार कम से कम ऐसा करेंगे और दिन में 2 बार करेंगे। 15 दिन के अंदर आप भूल जाएंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी, बहुत ही खास जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं वो खाने की चीज जिससे आप खुश रह सकते हैं। आप अपने नाश्ते में केला और बादाम मिलाकर मिक्सी में इसको घुमाकर एक स्मूदी बनाएं। केले में मौजूद पोटेशियम स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। बादाम में मौजूद ओमेगा 3 डिप्रेशन को दूर करते हैं। इसे खाकर आप पूरा दिन बिना स्ट्रेस और डिप्रेशन के महसूस करते हैं। और बच्चों के ऊपर जो आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस डाला हुआ है, पढ़ाई का, प्रेशर का, कंपटीशन का, उन्हें तो ये जरूर दें खाने पीने के लिए। आपने स्वास्तिक देखा है, आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, घर पे बनाते भी हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है ये आपको मैं बताऊंगी। और इसके बाद मैं आपको एक खास यंत्र के बारे में बताऊंगी
जो आपके घर में चोरी होने से बचाएगा। आपके ऑफिस में भी चोरी नहीं होगी। और मैं आपको बताऊंगी जल्दी शादी करने का एक खास मंत्र। स्वास्तिक का मतलब है लकी या फिर ऑस्पिशियस। ये सिंबल जो है समृद्धि का सिंबल है। ये चारों दिशाओं को फेस करता है और ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। स्वास्तिक की पूजा करना नवग्रह की पूजा करने के बराबर है। मेन डोर पर लगाकर धूप बत्ती करने से कॉस्मिक एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और सुख शांति धन लाती है। अब आप समझे कि स्वास्तिक का महत्व क्या है। जैसे मैंने आपको स्वास्तिक के बारे में बताया, एक और स्पेशल यंत्र के बारे में बताती हूँ। कुछ लोगों की मेल्स आई। मेल्स इसलिए बार बार दोहराती हूँ कि आपको पता चले कि हम आपकी हर परेशानी को पढ़ते हैं और फिर रिसर्च कर बहुत ही कामयाब और टेस्टेड उपाय आपके लिए लेकर आते हैं। तो कुछ लोगों की मेल्स आई और पता चला कि उनके घर में, ऑफिस में, काम की जगह पे चोरियां बहुत होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस सुरक्षा के लिए क्या करें। जो यंत्र आपको दिख रहा है, इसे सफेद कागज पर आप काले पेन से बना लें। बनाने के बाद इसको लेमिनेट कर मेन दरवाजे पर लगा दें या घर की वेस्ट पर लगा दें। इस यंत्र को लगाने से आपके यहाँ से बेफिजूल की चोरियां होनी बंद हो जाएंगी। यंत्र के बारे में जान लिया। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए मंत्र कौन सा है जिसका चांट करना है, ये आपको बताती हूँ। जल्दी शादी के लिए जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इसको रोज पढ़ना है। शादी के लिए मंत्र है ओम लग्नाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है। दिन भर इसी मंत्र को मन ही मन जपते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपका काम जल्द हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक खास शकुन और अपशकुन के बारे में। अगर किसी चीज की खास बात करते समय, किसी खास काम पर जाते समय आपको कोई डॉग अपने पंजों को जमीन खुरचता हुआ दिखाई दे जाए या सुनाई दे जाए, या अपना सिर अगर वो ऐसे हिला रहा हो, तो ये अच्छा शकुन है, आपका काम जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर किसी खास चीज पर जाते हुए कीचड़ से बिल्कुल लिपलिपाता हुआ डॉग आपको नजर आ जाए, तो उसका मतलब काम में कुछ अड़चने आ सकती हैं। ऐसे में शकुन है, आपका काम जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर किसी खास चीज पर जाते हुए कीचड़ से बिल्कुल लिपलिपाता हुआ डॉग आपको नजर आ जाए, तो उसका मतलब काम में कुछ अड़चने आ सकती हैं। ऐसे में आपको क्या करना है कि वापस आकर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप किसी भी स्ट्रे डॉग को कुछ न कुछ खाने या पीने का सामान जरूर देंगे, तो वो बुरा शकुन वहीं उसी समय कट जाएगा। चलिए इसी तरह एक और शकुन के बारे में जानते हैं। अगर किसी काम पर जाते समय या किसी शुभ काम पर निकलते समय आपको दूध, दही, ग्रीन वेजिटेबल से भरी हुई कोई डोंगा, कोई बर्तन अचानक दिख जाए, तो इससे काम में खास सफलता आएगी, बहुत बढ़िया जाएगा। जानते हैं कल आपको क्या बताऊंगी? एक बहुत खास चीज बताऊंगी जिससे आपके कर्जे उतरेंगे। जी हाँ, जो रात को नींद नहीं आती है कर्जे के कारण, उसको हम कल दूर करेंगे। थोड़ी ही देर में 4 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले बालों की बात करते हैं। बालों को अगर घना करना है, लंबा करना है, चाहे मेल हो या फीमेल, करना क्या है ये जानिए। आप क्या करें कि आप आंवलों का थोड़ा मोटा मोटा चूरन कर लें, उसे एक बोन चाइना के बाउल में डालकर रख दें। उसके ऊपर भृंगराज पानी में घोलकर आप इतना डाल दें कि आंवला डूब जाए। फिर इसे उबाल लें। उबालने के बाद इसको सुखा दें। सुखाने के बाद डेली इसको 3 ग्राम अगर आप खाते हैं, तो इससे आपके बाल अननेसेसरी सफेद होने बंद हो जाते हैं और बालों का रंग काला ही रहता है। इसी तरीके से आंखों को रोशनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी आई साइट भी स्ट्रांग होती है। चलिए कुछ और जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताते हैं। ये आपको आसानी से आयुर्वेदिक दुकानों पर मिल जाएगी। आपको सबसे पहले भृंगराज लेना है। इसके अलावा आपको त्रिफला लेना है, अंतमूल लेना है और आम की गुठली का पाउडर लेना है। सबको पाउडर बनाकर आप 1 लीटर पानी के साथ इसको पकाएं। पानी के साथ पकाने के बाद आप जब ये थोड़ा सा रह जाए तो आप इसमें तेल मिला दें। तेल मिलाकर भी इसको पकाएं। फिर इसे छानकर आप रख लें। इसके बाद इसे डेली बालों पर लगाएं। इससे बालों की सभी तरीके की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बाल घने, लंबे, काले हो जाते हैं। तीसरा महा उपाय जो कि है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन पहले आखिरी 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल कपड़ों को अवॉइड करें। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:40। मकर राशि वाले लोग कल केसर डाल के दूध जरूर पी के जाएं। दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है कल सुबह 10:40। कुंभ राशि वाले कल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें और शिव जी को माथा टेक के जरूर जाएं। लकी समय है 10:30।
मीन राशि वाले कल मछलियों को दाना जरूर डालें, नहीं तो मछली की एक फोटो अपने बैग में या जेब में रखकर जाएं। लकी समय है 11:30। पैसे के लिए आप कौन सा कर सकते हैं महा उपाय, 1 मिनट में बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं हमारी बातचीत वाला। तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स, बर्थ डिटेल्स के साथ हमें इस पर लिखकर भेज सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग का, चेहरे का, हथेली का सैंपल भी हमें भेज सकते हैं। अपने सुझाव, अपनी परेशानियां, क्या क्या बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ये सब आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आज हम बागपत से निशी का सवाल लेते हैं। निशी अपने इंटरव्यूज को लेकर काफी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। अब बहुत मेहनत के बाद उन्होंने अपना बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाती हैं, डरी हुई हैं। निशी से बात करते हैं। निशी अपने घर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, अपने घर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक लायन रखेंगे, ब्रास का शेर रखेंगे जिसका मुंह बंद हो और लायन खड़ा हुआ हो। उस लायन के राइट हैंड साइड पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देंगे। दोनों हाथ के अंगूठे में चांदी का जॉइंटलेस छल्ला पहनेंगे। आपके इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं तीसरा महा उपाय। ये जो उपाय है ये आपको कृष्ण पक्ष से करना है, यानी कि पूर्णिमा से लेकर जो अमावस्या का समय है, जब मून घटता है, उन दिनों में आपको माँ दुर्गा के सामने कुछ ना कुछ रुपए और अपनी काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई चीज रख देनी है। जैसे सपोज वायर्स का काम है तो तार रख दीजिए, जिस प्रोफेशन का काम है वो रखना है, और साथ में कोई मिठाई या अनार रखना है। फिर आपको दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ जरूर मिलने लगेगी। और आपको ये जो प्रसाद है ये 9 साल की कम लड़कियों को, कम से कम 5 लड़कियों को बांटना है। ये आपको लगातार 3 से 4 महीने करना है। आपकी हर तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाते जाते आपको बताती हूँ कि कल हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी को कैसे करना है प्रसन्न, बिजनेस में कैसे रोकेंगे नुकसान, आंवला के फायदे क्या हैं, ढेर सारी और जानकारी लाऊंगी। आपकी राशि के हिसाब से आप ही के दिन को बेहतर बनाऊंगी, और 3 महा उपाय भी लेकर आऊंगी। सब परेशानियों का हल क्या है ये भी बताऊंगी। ये सारी जानकारी कल आपको फिर से दूंगी। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। इसी तरह आप अपनी जिंदगी को बोलकर बना रहे हैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।